दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज तक जिस चीज़ का आपको इंतजार था वही टॉपिक लेकर आज मैं हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक अर्थात भर्तियां ही भर्तियां। 12वीं स्तर का CET का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अर्थात समान पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें पिछले वर्ष कुछ भर्तियां ऐड नहीं थी, अब की बार कुछ भर्तियों को और ऐड कर दिया गया है, अर्थात शामिल कर दिया गया है। जो विद्यार्थी इन भर्तियों का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये CET एक आवश्यक एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है। इसको पास किए बिना आप इन भर्तियों में नहीं बैठ सकते। तो जो विद्यार्थी इन भर्तियों में भर्ती होना चाहते हैं वो विद्यार्थी CET का एग्जाम अवश्य रूप से देवें, क्योंकि इसके बिना आप आने वाली भर्तियों में नहीं बैठ सकते। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल की गई है। देखिए विद्यार्थियों, ये नोटिफिकेशन अभी कल ही जारी हुआ है। इसमें देखिए कौन कौन सी भर्तियां शामिल की गई है। देखिए सबसे पहले राजस्थान वन अधीक्षक सेवा, इसमें कौन सी भर्ती सबसे बड़ी वैकेंसी कौन सी? वनपाल की। इसके बाद छात्रावास अधीक्षक है, लिपि ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक है, लिपि ग्रेड सेकंड है, जमादार ग्रेड सेकंड है, कांस्टेबल है, कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक फिर है, कनिष्ठ सहायक फिर है, लिपि ग्रेड सेकंड फिर है, कनिष्ठ सहायक फिर है। अब सर कनिष्ठ सहायक कई जगह आ गया है। देखिए इनकी भर्तियां अलग अलग है। ये राजस्थान पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा, इसमें कनिष्ठ सहायक की भर्तियां हैं, राजस्थान कृषि उपज मंडी, इसमें भी कनिष्ठ सहायक की भर्तियां हैं, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, इसके अंदर ही कनिष्ठ सहायक की भर्ती है। तो ये भर्तियां अब की बार शामिल की गई है। टोटल 12 भर्तियां हैं। इनमें से सबसे बड़ी भर्तियां कौन कौन सी है सर? देखिए सबसे बड़ी भर्तियां हैं वनपाल की, 2 नंबर पर आती है कांस्टेबल की, और फिर आती है अपनी लिपि ग्रेड सेकंड की। ये किस में है? राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, यानी कि ये 3 भर्तियां जो है ये सबसे बड़ी भर्तियां हैं। अब इन भर्तियों में शामिल होने के लिए आपको CET एग्जाम पास करना पड़ेगा, जिसकी पात्रता कितनी रखी गई है? जिसकी पात्रता रखी गई है 40% अंक। अब एक सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी विद्यार्थी सारे के सारे प्रश्न अर्थात 150 क्वेश्चन अवश्य रूप से करके आएंगे, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। और इसके अतिरिक्त इसमें रखा गया है कि इसमें अब की बार क्या होगा कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने? A, B, C, D और E, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आप E पर भर के आएंगे। E को क्या करके आएंगे? काला करके आएंगे अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस कॉलम को नहीं भरा तो क्या होता है कि 10% क्वेश्चनों में आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मेरा मानना है कि आपको E भरना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए E भरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप 4 ऑप्शन भर के आइए, जो आता है वो भी करके आइए, जो नहीं आता है वो भी करके आइए। चलिए विद्यार्थियों, अब देख लेते हैं इसकी आवेदन फार्म की दिनांक। किसकी दिनांक? आवेदन फार्म भरे जा रहे हैं विद्यार्थियों कल से, अर्थात 2 सितंबर से इसके क्या भरे जा रहे हैं? फार्म भरे जा रहे हैं। और 1 अक्टूबर अंतिम दिनांक है। कितनी है? 1 अक्टूबर 2024 को ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए 1 अक्टूबर का इंतजार ना करते हुए जितना जल्दी हो सके आप इस फार्म को अप्लाई कर दीजिए। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर मैंने अभी 12वीं की है, मैं 18 वर्ष का हुआ नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, आपकी आयु 1 जनवरी 2025 तक कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। वो व्यक्ति, वो छात्र अप्लाई कर सकता है। अब देखिए एक सबसे बड़ा रोमांटिक किस्सा इसमें भर्ती में क्या है कि एक अगर ऐसा कोई पुरुष है जिसके 1 से अधिक पत्नी हैं, 1 से अधिक पत्नी हैं और वो जीवित हैं, क्या हैं? जीवित हैं, ऐसा विद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं होगा। और इसके विपरीत देखिए, अगर कोई महिला है जिसके 1 से अधिक क्या हैं? पति हैं, 1 से अधिक क्या हैं? पति हैं, तो वो महिला भी पात्र नहीं होगी, वो महिला भी पात्र नहीं होगी। परंतु सरकार इस पर विचार विमर्श कर सकती है कि अगर इसका कोई उचित कारण है तो वो महिला इन भर्तियों के लिए पात्र होगी।
चलिए थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं, आगे चलते हैं। चलिए देखिए सरकार क्या कह रही है कि ये एक केवल पात्रता परीक्षा है। क्या है? पात्रता परीक्षा है। ऐसा नहीं है कि आपने ये पात्रता परीक्षा पास कर ली है और आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त जो ये भर्तियां हैं, ये भर्तियां निकाली जाएगी। इन भर्तियों की जो योग्यताएं हैं वो आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, अब इसके अतिरिक्त सरकार और क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि आपने अगर मान लो आज दिनांक कितनी है, 1 सितंबर है। कितनी सितंबर है? 1 सितंबर है। और पिछली बार आपने CET का एग्ज़ाम दिया है और 1 सितंबर को आपका रिजल्ट घोषित हो चुका है, तो ये वैलिड 1 सितंबर 2024 तक ही रहेगी। यानी कि 1 सितंबर 2023 को आपका रिजल्ट आया है तो ये 1 सितंबर 2024 तक ही वैलिड रहेगी। और अब जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसका जब रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट आने के बाद में ये पात्रता आपकी 1 साल तक वैध रहेगी। चलिए देख लेते हैं, और भी नियम दिए गए हैं यहाँ पर। देखो ये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, ये सभी को पता है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करेंगे नहीं हम। अब देखिए ये खेल वाला आ गया टूर्नामेंट, क्योंकि ये खिलाड़ी लोग हैं, ये इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये भर्तियाँ अपनी फिर आ गई है यहाँ पर, वही सेम भर्तियाँ। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या कुछ है। देखिए अब क्या है कि इसकी एग्ज़ाम जो दिनांक है, वो एग्ज़ाम दिनांक आपकी 23 अक्टूबर से कितने 23 अक्टूबर कितनी 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक रहेगी। अर्थात इन 23 से 26 तक आपका क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। अब देखिए थोड़ी पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। पाठ्यक्रम में क्या आएगा? पाठ्यक्रम में अब ये देखिए, ये रहा आपका पाठ्यक्रम। अब देखिए पाठ्यक्रम में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो नॉर्मल सामान्य चीज़ें हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए निर्धारित होती है। इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में समस्या ना आए। देखिए, चलिए देखिए पाठ्यक्रम में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसके अंदर ये प्राचीन सभ्यताएं हैं, राजस्थान का इतिहास है, ये आपको PDF है उपलब्ध हो जाएगी। मेन मुद्दे की बात करते हैं, अपना खुद का टॉपिक रहेगा हिंदी। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं सर? हिंदी में देखिए, हिंदी में ये टॉपिक आएंगे। सामान्य हिंदी, बड़ा कर देता हूँ, देखिए संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग है, प्रत्यय है। इसके अतिरिक्त और देख लेते हैं, ये देखिए पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, शब्द युगम है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है जो हमने कर ली है। अब हम आगे अव्यय पढ़ेंगे, इसके बाद हम समास पढ़ेंगे। धीरे धीरे ये पाठ्यक्रम हम पूरा करेंगे, तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको ये एकदम आसान तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक से ये सारा मैटर करवाया जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में गलतियाँ होती है, ये भी आपको अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। वाक्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, परिभाषिक शब्दावली भी आपको पढ़नी पड़ेगी। कार्यालय पत्र से संबंधित ज्ञान ये मैं आपको करवा दूंगा। चलिए ये अपना रहेगा हिंदी का पाठ्यक्रम जो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो चलिए मुख्य बातों पर एक बार पुनः नज़र डाल लेते हैं। देखिए आपके फॉर्म भरे जाएंगे आपके 2 सितंबर से, कितने सितंबर से? 2 सितंबर से, और 1 अक्टूबर इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। एक अंतिम दिनांक बढ़ेगी नहीं। एग्ज़ाम जो डेट है, कौन सी डेट है? एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट आपकी रहेगी 23 से 26 अक्टूबर। आयु सीमा आपकी रहेगी 1 जनवरी 2025 तक। कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी मोटी CET सेकेंडरी लेवल की जानकारी। तो जो विद्यार्थी इन भर्तियों के इच्छुक हैं वो CET का एग्ज़ाम अवश्य रूप से देवें। इसके अतिरिक्त जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास की है या फर्स्ट ईयर में है, वो किस प्रकार तैयारी करें CET की, वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो पहले मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं उनका नियम कानून बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है, वो इस हिसाब से तैयारी करते रहें। और नए विद्यार्थी हैं उनके लिए अपने वीडियो डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।